हाय दोस्तों, मैं नरेंद्र निषाद। आज मैं आपको ट्रेजर एनएफटी के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी कब तक चलेगी, कब भाग जाएगी, ये सारे एनालिसिस मैं आपको करके बताने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी 2021 से मार्केट में चल रहा है। जब शुरुआत में भी जो लोग इसके साथ जुड़े तो उस समय भी जब उन्होंने किसी से बात किया तो कितने लोग बोले कि भाई नई कंपनी है, ज़्यादा दिन मार्केट में टिकेगी नहीं, लोगों को पैसे लेके भाग जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं, ट्रेजर एनएफटी एक ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, या कोई एमएलएम नहीं, कोई चेन बनाने वाली सिस्टम नहीं है। ये एनएफटी को ट्रेड करता है। ट्रेड में से क्या करते हैं, सिस्टम के थ्रू हम इसको रिजर्व करते हैं, बाई करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। तो जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू रहता है तो उसमें उस ट्रेजर पे आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, तो आपको जो परसेंटेज मिलता है, आपका जितना एलोकेशन रहता है उसके अनुसार से आपको जो है आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप किसी को रिफ़र भी नहीं करते हैं तो भी आप जिस लेवल पे रहते हैं तो उतना परसेंटेज एप्लीकेशन में रिटेन में रहता है कि आपको इस लेवल पे आपको इतने परसेंटेज डेली का मिलेगा और उतने परसेंटेज आपको मिलता है। तो पहले आप रिजर्व करके एक इनकम होता है। दूसरा, इसका अफिलिएट मार्केटिंग का आपको रिवार्ड्स मिलता है। जैसे आप इसका रेफरल लिंक से जब किसी दूसरे को आप रेफ़र करते हैं तो आपको रेफरल लिंक का भी आपको अफिलिएट मार्केटिंग का जो है रिवार्ड्स पॉइंट मिलता है। तीसरा इनकम आपको मिलता है इसमें टीम बिल्डिंग का। अगर आपने टीम बिल्डिंग की है, आपका लेवल जैसे अचीव होते जाता है, हर लेवल का कुछ क्राइटेरिया है, तो जैसे आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तो आपको लेवल अचीवमेंट का आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। उसमें आपको ABC लेवल तक का, आपको जिस लेवल में रहते हैं उस लेवल का आपको परसेंटेज का आपको इसमें कमीशन मिलता है। उसके बाद सैलरी अचीवर्स को आपको, जैसे जब सैलरी अचीवर्स की जो क्राइटेरिया है, आप जब उसको फुलफ़िल करते हैं तो उसके अनुसार भी आपको जो है इनकम देता है। तो एक कंपनी कई तरह से आपको रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन देता है। तो अगर आप किसी को नहीं रिफ़र करते हैं तो भी आप इनकम कमाते हैं, किसी को रिफ़र करते हैं तो उसका भी इनकम आता है। और दोस्तों, ये कंपनी चूँकि 2021 से मार्केट में चल रही है और इसमें जो लोग सिस्टम को फॉलो करके, सिस्टम को समझ के इसमें काम किए, आज लाखों करोड़ों रुपये भी कमाए और अभी भी लोग कमा रहे हैं। लोगों को विड्रॉल टाइम पे हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। तो चूँकि कंपनी अभी तक सस्टेन किया है तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी और कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा अपना एनालिसिस। और जो लोग पहले भी ये सोच रहे थे कि हम करें कि नहीं करें, अगर आपको इसमें $50 $100 से भी एक अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं और डेली ट्रेडिंग करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो आप तभी आप इसमें जो है इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा आप लोगों के लिए ऐसा प्लेटफार्म नहीं है।
क्योंकि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो 100% रिस्क है। ये कब तक रिस्क है? जब तक आपका पैसा अपना पूंजी निकल नहीं जाता। जब आपका पैसा अपना पूंजी निकल जाता है तो आपका रिस्क फ्री हो जाता है, जिसमें अप्रॉक्स मान के चलिए 45 डेज के आसपास में आप जितना पैसा लगाते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उतना पैसा रिटर्न हो जाता है। अगर आपको उतना पैसा हो गया तब अपना पैसा पहले निकाल लीजिए, आप पहले अपने आप को रिस्क फ्री कर लीजिए, तब फिर इस पर जो आप अपना आगे आप इसमें ट्रेडिंग करते रहिए, आगे का लेवल अचीव करते रहिए। उससे भी अगर आप चाहते हैं कि कम समय में हम अपना रिस्क फ्री हो जाएं, तो जैसे आपने $50 $100 से आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, तो आप रिफरल पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप रिफरल करते हैं तो आपको रिफरल का रिवार्ड्स मिलते जाता है। तो रिफरल के थ्रू आप कम समय में, कम दिनों में आपने जितना इन्वेस्ट किए उतना आपको रिफरल बोनस मिल जाता है, और उसके थ्रू आप अपने जितना इन्वेस्ट किया उतना पहले आप विड्रॉल कर लीजिए। क्योंकि सिस्टम आपको विड्रॉल में कभी कोई लिमिटेशन नहीं, आप चाहे पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक्टिवेट किया, अगर आपको लगता है डर, तो पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। सिस्टम कहीं आपको रोकता नहीं है। तो दोस्तों, आप ऐसे रिफरल पे फोकस करके भी अपना रिस्क कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का क्राइटेरिया होता है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने पूंजी को निकालिए, पूंजी को निकालने के बाद फिर प्रॉफिट पे फोकस कीजिए। तो उससे क्या रहेगा, आप सुकून से लंबे समय तक जो है बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को आप सस्टेन कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आप ऐसे प्लेटफार्म पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपना रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट भी होगा तो आपको होगा, तो रिस्क भी आपका ही होगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ, एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक प्रॉपर और राइट गाइडेंस मिल सके, ताकि आप किसी भी बिजनेस को ऐसे करते हैं तो आप कैसे रिस्क फ्री बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल बना रखा हूँ, टेलीग्राम चैनल बना रखा हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कोई भी अपडेट्स रहता है तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहता हूँ अपने ग्रुप में, चाहे वो अपडेट अच्छा रहे चाहे अपडेट बुरा रहे। जो भी अपडेट्स मुझे मिलता है तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि मैंने आपको पूरी क्लैरिफाई करने की कोशिश किया। अगर आपको कुछ क्वेरी रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उस पर भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।